हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सुमन एसएससी सेंटर। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ जीवों में विविधता का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पेसीज है। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो आर.वी. टेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है? तो जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर प्रोटोजोआ और मेटाजोआ भागों में बांटा गया है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस थे। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह मत्स्य वर्ग है। शैवाल का उदाहरण है। शैवाल का उदाहरण स्पाइरोगाइरा है। निम्न में से किसे पौंड सिल्क कहते हैं? तो स्पाइरोगाइरा को पौंड सिल्क कहते हैं। एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र को कहते हैं। तो एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र को नेफ्रिडिया कहते हैं। और एनिलिडा फाइलम से केचुआ संबंधित है। एनिलिडा फाइलम में केचुआ संबंधित है। स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा एक थैलोफाइटा है। फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा है। फर्न है। फर्न एक टेरिडोफाइटा है। निम्न में से किस पौधे में राइजवाइड नहीं पाया जाता है? तो पाइन्स पौधे में राइजवाइड नहीं पाया जाता है। बुकलंग पाया जाता है। बुकलंग बिच्छू में पाया जाता है। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? तो एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे हैं। एक द्विबीजपत्री पौधा है। एक द्विबीजपत्री पौधा गुड़हल है। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो सरलतम पौधों को थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधा धान है। एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा है। स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? तो स्पंज पोरीफेरा फाइलम से संबंधित है। और स्पंज में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पक्षियों और मेंढकों को रक्त की प्रकृति होती है। पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति असमान होती है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। किस जंतु में उत्सर्जित अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? तो टेप वर्म जंतु के उत्सर्जी अंग में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। निम्नांकित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो कछुआ में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो बिच्छू में विषैले उपांग पाए जाते हैं। केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? तो केचुआ एनेलिडा से संबंधित है। शैवाल किस फाइलम से संबंधित है? तो शैवाल थैलोफाइटा से संबंधित है। तिलचट्टा किस फाइलम से संबंधित है? तो तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा फाइलम से संबंधित है। किन मछलियों के गिलों पर ओपर्कुलम नहीं पाया जाता है? तो कार्टिलेज मछलियों के गिलों पर ओपर्कुलम नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो जेलीफिश मछली नहीं है। मेंढक है। मेंढक उभयचर है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। भारतीय मेंढक का जीव वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। भारतीय मेंढक का जीव वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। मेंढक है। मेंढक शीत रक्त प्राणी है। मेंढक किस फाइलम से संबंधित है?
तो मेंढक एम्फीबिया से संबंधित है। भारतीय मेंढक किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? तो भारतीय मेंढक मृदु जल स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। निम्न में कौन शीत रक्त प्राणी है? तो मेंढक शीत रक्त प्राणी है। शीत रक्त प्राणी है। शीत रक्त प्राणी मछली, मेंढक, छिपकली ये तीनों हैं। हाइड्रा है। हाइड्रा एक सिलेंट्रेटा है और सिलेंट्रेटा वो होता है जिसमें सीलिया पाया जाता है। पक्षी है। पक्षी उष्ण रक्त प्राणी है। पक्षी के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो पक्षी के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। स्तनधारी प्राणी है। तो स्तनधारी प्राणी उष्ण रक्त प्राणी है। इकीडना किस समूह का जीव है? तो इकीडना स्तनपायी समूह का जीव है। और इकीडना और प्लेटिपस एक ऐसा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों दे सकता है। इकीडना और प्लेटिपस स्तनपायी होने के कारण भी अंडे देते हैं और यह अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है। निम्न में कौन अंडे देता है? तो प्लेटिपस अंडे देता है और प्लेटिपस स्तनपायी जानवर है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहा जाता है। निम्न में कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? तो इकीडना अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता और यह स्तनपायी समूह से संबंधित है और स्तनपायी समूह में प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा करते हैं अधिकतर जानवर। किस जंतु में गिल पाए जाते हैं? तो मछली में गिल पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली स्तनधारी प्राणी नहीं है। निम्न में से समतापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ समतापी प्राणी है।